हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वीकली रीडिंग है अर्थ साइन के लिए और मैं रीड करूँगी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए। आप में से जो भी कोई इसकी टाइम स्टैम्प कर दे, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होंगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफ़ल किए हुए हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है 21 से, तो क्या मैसेजेस हैं। जैसे कि आपको पता है कि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ मैं, ताकि पूरे हफ्ते की सिचुएशन खुल के हमारे सामने आ जाए। 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वेरी नाइस कार्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 7 of wands and devil in reverse। अच्छा जी, कोई इस किस्म की बात है कि टॉरस लोग जो हैं उनकी कम्युनिकेशन नहीं थी, ठीक है। किसी जगह पे, किसी रिलेशनशिप के अंदर, किसी कनेक्शन के अंदर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं थी और पिछले कुछ अरसे से टोटल साइलेंस थी वहाँ पे। और अब आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि ये खामोशी का जो पीरियड था, ये साइलेंट पीरियड जो था, ये अब ख़त्म होने लगा है। वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीक जो है, मंडे वाले दिन ही ये सीन हो जाएगा और जो कोई आपसे नाराज़ था, जो या बग़ैर नाराज़गी के भी बाज़ लोग चुप हो जाते हैं। सो कोई भी ऐसा शख्स या ख़ातून जो कि आपसे बात नहीं करते, अब वो आपसे बात करना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ बात करेंगे, वेरी नेक्स्ट डे वो आपको कोई अच्छी किस्म की लव ऑफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वेंसडे का दिन आप डिसाइड कर लेते हो दोनों कि हमें इकट्ठे मूव करना है, और हमें ना सिर्फ इकट्ठे मूव करना है बल्कि हमें इस तन्हाई, उदासी में और इस इमोशनल जो एक डिप्राइव किस्म की सिचुएशन है आप लोगों के लिए, उसमें एक दूसरे का साथ देना है। और या तो ये शादी हो रही है या ये शादी की प्लानिंग हो रही है, कम से कम प्लानिंग ज़रूर हो रही है। यहाँ पे ये थर्सडे के लिए कार्ड है। ये भी हो सकता है कि इनिशियल एग्रीमेंट या इनिशियल बातचीत होने के बाद आपका साथ जो डील करें वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाएं। इसमें एक जो बुरी बात है वो ये है कि फ्राइडे वाले दिन आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, परेशान हैं, आपको लग रहा है कि ये सब झूठ है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द आपकी ये रेजिस्टेंस, ये वरी जो है, ये दम तोड़ देगी और एक बैड पैच था वो इसी हफ्ते के अंदर जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक बहुत ही क्लियर किस्म की स्टोरी लाइन है यहाँ पे टॉरस लोगों के लिए। अब से पहले जितने भी टॉरस लोग जो कि मुझे देखते हैं और उन्होंने मेरी रीडिंग्स देखी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मेरा ख़्याल है कि वो बिलाखिर उनके लिए वो परेशानी का पीरियड जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। और अगर आप किसी की आपको सख्त ज़रूरत थी और या आपके जहन में कोई शख्स ऑलरेडी था, तो वो बिलाखिर जो है अब आपकी उनके साथ सुलह होने जा रही है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये ऑलरेडी कोई मैरिड कपल हो, ठीक है, जिसके दरमियान में किसी किस्म की नाराज़गी हो गई है और नाराज़गी हो गई थी और अब जो है वो सुलह हो रही है। और इस सारी अच्छी बात के सिलसिले में फैमिली भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, वेरी नाइस। सो जो मोनोलॉजी में आपकी ज़हनी सिचुएशन है वो मुझे ये बता रहा है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। और इस कार्ड का मैसेज है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा जो है वो पार्टनरशिप का साइन है और कार्ड कहता है कि कोई नया रोमांटिक साइकिल जो है वो आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है। अच्छा, इसमें ये जो न्यू रोमांटिक साइकिल है, इसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन के बारे में नहीं है। एक नया साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है। ये पुराने पर्सन के साथ, हस्बैंड के साथ, पहले से जो आपका पार्टनर थे या आपके कोई एक्स थे, किसी के साथ भी ये साइकिल जो है ये स्टार्ट हो सकता है। सो वेरी नाइस रीडिंग फॉर टॉरस। बहुत अरसे के बाद कोई पॉजिटिव मैसेज मिला है टॉरस लोगों के लिए। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि मुझे भी याद हो गया था कि टॉरस के लिए नेगेटिविटी है। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारे पास वर्गो।
लेट्स सी कि इस हफ्ते में वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा जो कि हमें एक क्लियर पिक्चर जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, so I have for Virgo I have world, then 6 of wands in reverse, page of pentacles, then I have 10 of wands in reverse, 7 of cups in reverse, queen of pentacles और 2 ऑफ कप्स। वाह भाई वाह, लगता है सारे अर्थ साइंस जो हैं उनका टाइम पीरियड आ गया है जहाँ पे उनके मोहब्बत के मामला जो हैं वो सीधे होने जा रहे हैं। सो मंडे वाला दिन कोई नया साइकिल ज़िंदगी का स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी मुमकिन है कि बाहर के किसी मुल्क से, अब्रॉड से कोई आपके लिए आए या कोई आपको मैसेज दे। कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन जो मुल्क से बाहर हो सकती है वो आपके लिए कोई सूदमंद साबित हो। ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ना हो और ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, काम हो, एजुकेशन हो जहाँ जिस न्यूज़ का आपको इंतज़ार था वो हो। फौरी तौर पे नेक्स्ट डे 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। मेरा ये ख़्याल है कि इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी, न्यूज़ तो आ जाएगी, लेकिन शायद वो वैसी नहीं होगी जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जो आप करना चाह रहे हैं और जिस न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आ तो जाए, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, फैमिली हैं, पेरेंट्स हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या सिबलिंग्स हैं, हो सकता है कि वो आपको उस पर सपोर्ट ना करें। लेकिन आपके पास एक बहुत सॉलिड रीज़न है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की और आगे बढ़ने की, क्योंकि वेंसडे के लिए मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल हमें बताता है कि ऐसा चांस है या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जिसमें फ़िज़िकली और फाइनेंशियल किस्म की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। सो वेरी नेक्स्ट डे थर्सडे वाले दिन आप डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं वर्गोस कि मुझे अब ये बर्डन जो है ये अपने शोल्डर्स पे नहीं लेना। सिचुएशन मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है और मैं सिर्फ अभी अपने आप को मुझे देखना है, अपनी नर्चरिंग करनी है, अपना ख्याल रखना है और डेफिनेटली आप इस बारे में ना सिर्फ आपको श्योरिटी है बल्कि आप ये एक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि मैं और मज़ीद कोई बर्डन नहीं लूँगा या लूँगी और मुझे पता है कि मुझे क्या चूज़ करना है और मैं उसी को परस्यू करूँगी, उसी को चूज़ करूँगी। और बिल आखिर संडे वाले दिन आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप की भी ऑफ़र हो सकती है, ये वर्क प्रोजेक्ट की भी ऑफ़र हो सकती है, ये किसी किस्म की जॉब की, एजुकेशन की कोई भी ऑफ़र हो सकती है जो बिल आखिर आप जो है वो कबूल कर लेंगे, जो कि बिगनिंग ऑफ द वीक ही आपके पास आई थी। हो सकता है इस बारे में ये ज़रूर हो कि आपको ये लगे कि मेरे पास पैसे या मनी मैटर्स जो हैं मेरे इतने ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन वो भी इतने सिचुएशन इतनी कोई ख़राब नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़े फ़िक्रमंदी के साथ चीज़ों को और पैसों को कंज्यूम करते हुए नज़र आ रहे हैं और बचत करने की और पैसे बचाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल वीक बहुत पॉजिटिव है। सो लेट्स सी कि इस सब पॉजिटिविटी के अंदर मोनोलॉजी के कार्ड्स जो हैं वो आपकी मेंटल सिचुएशन को किस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं। ये वर्गो के लिए होगा प्लीज़। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको वर्ल्ड लेवल के ऊपर चांस मिल रहा है, कोई इस किस्म की सिचुएशन है जिसमें आप इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। फुल मून इन एक्वेरियस कभी भी एक छोटी जगह पे नहीं रह सकता। एक्वेरियस का थॉट प्रोसेस, उसका विज़न, उसके पर्सपेक्टिव जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, दुनियाओं के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर होते हैं। सो आपको भी अपने सामने इस टाइम पे दुनिया खुली हुई नज़र आ रही है और यकीनन आप ये चूज़ कर रहे हैं
और मेरा ये ख्याल है कि आप बिल्कुल ठीक चूज़ कर रहे हैं। आपका डिसीजन, आपके चाहे लोग आपका साथ नहीं देंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि लोग आपका साथ नहीं देंगे इसके अंदर, लेकिन ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। सो लेट्स मूव। और आ गया मेरे पास कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, अगेन लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न के लिए इस वीक में कार्ड्स की क्या सिचुएशन है। So I have for Capricorn 5 of Cups, Chariot in reverse, Ace of Pentacle in reverse, Ace of Cup, Justice, 3 of Cups in reverse और Sun in reverse। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न्स को अपने इमोशंस को होल्ड करके रखने की और चीज़ों के साथ फ़्लो के साथ चलने की, और जो भी अंडरनीथ उनके हो रहा है, जो भी उनके अंदर हो रहा है, उसको इग्नोर करते हुए एक काम एंड कूल डिमीनर के साथ आगे मूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बिगिनिंग ऑफ द वीक वेरी सैड स्टोरी, 5 ऑफ कप्स, किसी किस्म का लॉस है या एम्प्टीनेस है आपकी ज़िंदगी के अंदर। कोई आपको या तो छोड़ के चला गया है या आपको किसी की कमी बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही है और आपको एहसास है कि ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन जो है ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट डे जो है ट्यूसडे का, आपको इस बात का भी एहसास है कि मुझे इस बारे में एफ़र्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आप भी अपनी जगह पे ना सिर्फ जिसके साथ आप डील कर रहे थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है अपनी एफ़र्ट, बल्कि आप भी अपनी एफ़र्ट विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको किसी किस्म की न्यूज़ का या ऑफ़र का या अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है तो एटलीस्ट वो वेंसडे को नहीं आ रही, उसमें किसी किस्म का डिले है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड जो थर्सडे का है वो एस ऑफ कप का कार्ड है। ये ऑफ़र हो सकती है, अगर हम ये वैसे तो रिलेशनशिप की ऑफ़र हो सकती है, लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई आपको किसी किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड करे, या ये भी हो सकता है कि आपके कुछ लोग जो हैं वो आपको मॉरल सपोर्ट करें। अगर ये लव ऑफ़र नहीं है तो भी एक इमोशनल ऑफ़र जो है ये ज़रूर हो सकती है। अच्छा जी, वेरी नेक्स्ट डे ब्यूटीफुल कार्ड, फ्राइडे वाले दिन अगर आपके कोई अदालत में, पुलिस में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ कहीं पर कोई भी लीगल एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी का जो कि अंडर प्रेशर था या जिसके बारे में डिसीजन होना बाकी था, वो आपके हक़ में डिसीजन होता हुआ नज़र आ रहा है। फर्दरमोर जो सैटरडे का कार्ड है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आप कोई थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाह रहे हैं और ना ही आप इस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ मिलना चाह रहे हैं, किसी किस्म का गेट टुगेदर में नहीं जाना चाह रहे। अगेन उसकी रीज़न जो है वो बहुत सारी पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं जो कि वीक के स्टार्ट से ही लेके एक एंग्जाइटी और सैडनेस आपके साथ चलती हुई आ रही है। अगर आप जो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं वो भी चूँकि आपको नहीं मिली है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको इस सिचुएशन में लेके जा रही हैं जहाँ पे आपका दिल नहीं जा रहा किसी से भी मिलने को। और सन का कार्ड है इन रिवर्स। काइंडली जो भी आप काम कर रहे हैं देखभाल के करें। हो सकता है कि बज़ाहिर बहुत ज़्यादा चमकती हुई चीज़ हो जो कि आपके लिए बाद में आपको पता चले कि मैंने इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मिस कर दिए हैं और मेरा लॉस हो गया है, तो इस बारे में आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ़्ते में मोनोलॉजी का कार्ड जो है उनकी ज़हनी सिचुएशन के बारे में, मेंटल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बारे में क्या बात कर रहा है। ओके अच्छा जी, सो कैप्रिकॉर्न्स आप चूँकि सैडनेस में हैं और डिप्रेशन में हैं और आपको कार्ड भी आपका वैसा ही निकला है
और कार्ड का मैसेज है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मायूस मत हो, कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स से आप सैड ना हो और ये मत सोचें कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब हैं, वो सब आपको मिलेंगे। हर चीज़ अपने टाइम पे होगी और वो टाइम बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, परेशान मत हों, चीज़ें आपके हक़ में हो रही हैं, ग्रेजुअली अपने अंदाज में बेहतर हो रही हैं। आप अगर थोड़ा हाइपर हो रहे हैं तो अपनी हाइपरनेस को कंट्रोल करें और यूनिवर्स को मौका दें कि वो चीज़ें आपके लिए अरेंज कर सके, जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है वो कर सके। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।